राजा भर्तृहरि का नाम सुना होगा। राजा भर्तृहरि बहुत ही प्रतापी राजा थे और जो है धर्मात्मा राजा थे। मित्रों, उनका जो है यश पूरे राज्य में फैला हुआ था। एक दिन की बात है, उस राज्य में जो है उनके महल में जो है एक बहुत बड़े संत आए, महात्मा आए। महात्मा का जो है राजा भर्तृहरि ने स्वागत किया, जो है उनका आतिथ्य स्वीकार किया और जो है उनको आसन पे बैठाया, खिलाया पिलाया। और जब सुबह हुआ, जब विदा महात्मा जी कहे अब मुझे विदा करिए, जाने लगे, तो महात्मा जी ने राजा भर्तृहरि के कार्य को देखकर, सेवा को देखकर प्रसन्न हुए और एक जो है अमर फल दिया। साधु ने कहा, राजन, यह अमर फल है, ये कोई साधारण फल नहीं है, ये अमर फल है, इसको खा लेंगे तो आप जो है अमर हो जाएंगे। मित्रों, जब वह महात्मा चले गए तो वह फल लेकर राजा भर्तृहरि ने विचार किया कि मैं इस फल को क्यों खाऊंगा। मैं जो है चाहता हूं कि हमारी पत्नी हमेशा जवान रहे, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं, ये फल उन्हीं को दे दूंगा। वह विचार करते हैं और जाते हैं और रानी को बताते हैं कि ये अमर फल है और तुम इसे खा लो, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा जवान रहो। जब वह देकर चले आए तो वह रानी जो है, उसका भी चक्कर जो है एक घोड़ा का रखवारी करने वाला था, शूद्र, उससे रानी का चक्कर था। वह उस रानी जो है शूद्र से ज्यादा प्रेम करती थी। उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूंगी, मैं चाहती हूँ कि वह जो मेरा प्रेमी है वो हमेशा जो है जवान रहे, हमेशा अच्छा लगे, मैं ये फल उसको दे देती हूँ। वह जो है फल लेकर रानी उस शूद्र को दे दिया। चली आई। शूद्र ने विचार किया कि अरे ये मैं फल क्या करूंगा खाकर। उस शूद्र का भी चक्कर एक वेश्या से था। वह सोचा ये वेश्या खाएगी तो जो है हमेशा जवान रहेगी और हम जो है हमें अच्छा लगेगा, उससे आनंद मिलेगा। वो ले जाकर उस वेश्या को दे दिया। जब चला है तो वेश्या ने विचार किया कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पापी हूँ, मैं हमेशा जो है जवान रह के क्या करूंगी। उसने जो है विचार किया कि क्यों नहीं इस फल को मैं राजा को दे देती हूँ और राजा जो है इस फल को खाएंगे तो नगर की रक्षा करेंगे। धर्मात्मा राजा हैं, वह जो है हमेशा जो है शत्रुओं से हमारी रक्षा करेंगे। मित्रों, वह अमर फल लेकर उस राज दरबार में पहुंचे और जाकर कहे, महाराज यह अमर फल है और इस फल को जो है आप खाएंगे तो अमर हो जाएंगे। राजा ने उस फल को पहचान लिया कि भाई ये तो फल हमने रानी को दिया था। जो वह वेश्या ने उस फल का दाम मांगा, जो धन मांगा, राजा ने दे दिया और पूरी कहानी को जान गए। जब पूरी कहानी को जानने के बाद राजा को संसार से बैराग हुआ। राजा भर्तृहरि उस नगर को छोड़कर चले गए, अपने पुत्र को वहां राजा बनाकर उस नगर को छोड़कर जंगल में चले गए। यह बात सुनकर राजा भर्तृहरि का जो भांजा था गोपीचंद, वो भी जो है राज्य दरबार को छोड़कर जो है वो भी संन्यास ले लिया। लेकिन राजा भर्तृहरि और गोपीचंद कभी एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। नाम जो है इनका ये जानते थे, उनका वो जानते थे। एक जंगल में राजा भर्तृहरि पहुंचे, शाम का समय था, जो है वहां विश्राम किए। एक खूंटी उस पेड़ में था, उसमें जो है ये अपना झोला टांग दी और वहां से जब सुबह हुआ तो निकल गए भ्रमण पे। पूजा पाठ करना था, स्नान दान करना था, भोजन की भी व्यवस्था करना था। जब वो चले गए तो उसी वृक्ष के नीचे गोपीचंद भी आकर विश्राम करने लगे। शाम के समय जब फिर राजा भर्तृहरि आए तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, ये वृक्ष के नीचे मैं सोता हूँ। तो
तो राजा गोपीचंद ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ सोया हूँ, आप दूसरी जगह सो जाइए। भर्तृहरि ने कहा नहीं, मेरा ऊपर झोला है, आप यहाँ से हटिए, मैं रात में भी सोया था। दोनों लोग झगड़ा करने लगे, झगड़ा इतना बड़ा कि हाथापाई करने लगे। उसी मार्ग से एक बुढ़िया आ रही थी जो गऊ चराने आई थी। उसने कहा कि अरे तुम लोग साधु होकर आपस में लड़ रहे हो, संन्यास लेने के बाद भी लड़ रहे हो। और इतने प्रतापी राजा राजा भर्तृहरि और गोपीचंद अपने पूरे रजवाड़े को छोड़कर संन्यास ले लिया, और तुम लोग एक जो है खूंटी के लिए लड़ रहे हो, एक वृक्ष के नीचे सोने के लिए लड़ रहे हो। तब इन दोनों को भ्रम टूटा कि हाय, हमने इतने बड़े राज दरबार छोड़ दिया और एक वृक्ष के नीचे सोने के लिए इतना लड़ रहे हैं। तो मित्रों, आपने देखा, आपने सुना कि अमर फल क्या था, और अमर फल किसी ने नहीं खाया। इस संसार में ना कोई किसी को प्रेम करता है, केवल स्वार्थ छिपा हुआ है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं दूसरा वीडियो बना सकूं। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।